बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज जो है हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही चैप्टर हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट। ओके ओके, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 15। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी फर्स्ट पार्ट। सो x टू द पावर 15 मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर 35 ओवर z टू द पावर 20 एंड फिफ्थ रूट ऑफ द होल टर्म। ओके, अब फिफ्थ रूट का मतलब है कि इसकी जो पावर है ना आपके पास वो 1/5 है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 15 y की पावर 35 ओवर z की पावर 20 एंड होल की पावर 1/5। तो अब आप हर एक की पावर 1/5 सेपरेट कर लें। ये बनेगा x की पावर 15 इसकी पावर 1/5, y की पावर 35 इसकी पावर 1/5 ओवर z की पावर 20 एंड इसकी पावर 1/5। अंडरस्टैंड? इसको कैंसिल करें आप, 5 1 टाइम, 5 3 टाइम, 5 1 टाइम, 5 7 टाइम एंड 5 1 टाइम एंड 5 4 टाइम। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया x टू द पावर 3 y टू द पावर 7 ओवर z टू द पावर 4। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। इससे आगे ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है आपके पास 20 क्यूब रूट ऑफ 27 टू द पावर 2x। So the second part is that 27 to the power 2x and its cube root। ओके, अब क्यूब रूट का मतलब है कि जो पावर है आपके पास वो 1/3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 27 की पावर 2x एंड होल टू द पावर 1/3। 27 को अगर आप फैक्टराइज करें तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं 3 की पावर 3 टू द पावर 2x एंड होल टू द पावर 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये जो रिमेनिंग है ये आपके पास आंसर है 3 टू द पावर 2x। सो दैट्स योर आंसर। इससे आगे ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट इसी तरह से थर्ड पार्ट है जी आपके पास। थर्ड पार्ट इज दैट 6 इंटू 3 टू द पावर n प्लस 2 डिवाइडिंग बाय 3 टू द पावर n प्लस 1 एंड माइनस 3 टू द पावर n। ओके, अगर आप एक चीज़ नोट करें, ऊपर है 3 की पावर n प्लस 2, तो आप इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हो, यानी कि 6 इंटू 3 की पावर n सेपरेट कर लो और 3 की पावर 2 आप सेपरेट कर लें। नीचे से देखें, दोनों टर्म्स में से 3 की पावर n कॉमन आ रहा है आपके पास। 3 की पावर n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगी 3 की पावर 1 माइनस ये सारी 3 की पावर n कॉमन आ गई, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा जस्ट ऑनली। ये 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल, तो बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये आएगा 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9 और 3 की पावर 1 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। सो इसको भी फर्दर कैंसिल कर दें, 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6 एंड 3 9 टाइम 27। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51। Find the integers। जो 3 consecutive odd integers हैं उनका जो सम है वो आपके पास कितना है 51 है, तो आपने integers फाइंड आउट करना है। ओके, जो इंटीजर्स होते हैं, जो ओड इंटीजर्स होंगे, डेफिनेटली उनमें जो डिफरेंस आएगा ना वो आपका 2 का होगा। कितने का डिफरेंस होगा
टू का। लेट्स से कि अगर आपका फर्स्ट जो ओड इंटीजर है वो आपके पास एक्स है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट, एक्स, एक्स प्लस टू and x plus 4 are three consecutive odd integers। क्योंकि देखिए अगर लेट से कि अगर मैं x ले लेता हूँ 3, x प्लस टू कितना होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस टू यानी कि 5, ये भी ऑड इंटीजर है। और x प्लस फोर कितना होगा, ये 3 प्लस फोर यानी कि ये भी 7। ये तीन कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे, 3, 5 एंड 7। ओके ओके, अब कंडीशन ये है कि इनका जो सम है आपके पास वो है 51। So according to condition, the sum of the odd integers is 51, यानी कि x plus 2 plus x plus 4 is equal to 51। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लें, x प्लस एक्स ये बनेगा आपके पास 3x प्लस 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू 51। ओके, प्लस 6 जो है ये राइट साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 एंड 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 कितना बनेगा आपके पास 45। ओके, नाउ यू हैव टू डिवाइड 45 by 3, so x will be equal to 45 dividing by 3, so x is equal to 15। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि जो आपका फर्स्ट ओड इंटीजर होगा वो आपने x लेट किया हुआ है, वो कितना आएगा आपके पास 15 आएगा, ठीक है। मीन टू से, सो फर्स्ट ओड इंटीजर दैट इज इक्वल टू x, और ये आपके पास 15 आ गया। जो सेकंड ओड इंटीजर्स होगा वो था आपका x प्लस टू, यानी कि 15 प्लस टू वो कितना आ गया 17। और जो थर्ड ओड इंटीजर है वो आपके पास है x प्लस फोर, यानी कि 15 प्लस फोर दैट इज इक्वल टू 19। सो ये आपके पास जो हैं तीन कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आ गए, 15, 17 एंड 19। सो दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ओके जी, तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। Abdullah picked up 96 balls and placed them into two buckets। Okay, यानी कि टोटल बॉल्स कितने हैं आपके पास 96। So one bucket has 28 more ball than other bucket, so how many balls were in each bucket? Understand? तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो बकेट्स के अंदर बॉल्स हैं वो आपके पास, उनको आप लेट कर लो, ठीक है, कि वो आपके पास x है और एक में x प्लस 28 होंगे। ओके, टोटल बॉल्स कितनी है जी, दैट इज इक्वल टू 96। ओके, लेट number of balls in first bucket दैट इज इक्वल टू x, और जो सेकंड बकेट है उसमें इस फर्स्ट बकेट से 28 मोर बॉल्स हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट वो आपके पास कितनी होंगी, x प्लस 28 होंगी, ठीक है। क्योंकि 28 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट बकेट, तो अगर एक में x है तो सेकंड में x प्लस 28। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि बॉल्स का टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास 96 है, सो इन दोनों का जो सम है x प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 96। तो x प्लस एक्स क्या बन जाएगा आपके पास 2x, और 28 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। नाउ 2x इज इक्वल टू
96 माइनस 28 क्या बनेगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू 8 and 68. Okay, so from here x is equal to 68 dividing by 2, x का आंसर आ जाएगा आपके पास 34. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, तो दैट्स मीन कि जो फर्स्ट बकेट है उसमें कितनी बॉल्स हैं आपके पास? 34. सेकंड में कितनी होंगी? फर्स्ट बकेट कंटेन बॉल्स, डेफिनेटली वो होंगी आपके पास 34. और सेकंड बकेट में कितनी होंगी? सेकंड बकेट कंटेन बॉल्स या हैविंग बॉल्स, दैट विल बी 34 प्लस 28. तो ये आपके पास बनेगा 62. अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ बॉल्स होंगी सेकंड बकेट. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके जी, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस रिव्यू एक्सरसाइज का. सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक एंड which paid simple profit at the rate of 7.1/4% per annum, and after 2 years the rate was increased to 8% per annum. Okay, find the amount she had at the end of 7 years. तो आपने बताना है कि एट द एंड ऑफ 7 ईयर जो उसके अकाउंट में अमाउंट है वो कितनी होगी. ओके, इसमें दो डिफरेंट परसेंटेजेस हैं आपकी रेट की. ठीक है, जो फर्स्ट 2 इयर्स का रेट है वो है 7.1/4%, यानी कि ये आपके पास बनेगा 7.25%. ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट क्या है इसमें हमारी. क्वेश्चन नंबर 10. प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 3,50,000. ओके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ प्रॉफिट कह लें आप यहाँ फिर सिंपल, वो आपके पास है 7.1/4%. ये बनेगा 7.25%. ओके, और जो टाइम है फर्स्ट ये वाला जो आपके पास रेट है ना प्रॉफिट का, ये टाइम है आपका 2 इयर्स का. टाइम है आपके पास टू. ओके, तो फर्स्ट हम पहले 2 साल का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 इयर्स का. सो आपके पास जो प्रॉफिट फार्मूला है यहाँ पे, वो आपके पास यहाँ आप कह लें कि इंटरेस्ट जो आपको मिलता है दैट इज़ फार्मूला I is equal to P multiply by R multiply by T. That is the formula. Okay. यहाँ पे P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, R है आपका रेट और T है आपका टाइम. So, I is equal to P आपके पास आ गया 3,50,000 multiply by 7.25% and multiply by 2. परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7.25 डिवाइडिंग बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 2. अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सिंप्लीफाई करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 50,750 रुपीज़. ओके, ये आपके पास इसका प्रॉफिट आ गया 50,750 रुपीज़. ये आपके पास आ गया फर्स्ट 2 ईयर का प्रॉफिट. ओके, इसको आप P1 भी बोल सकते हैं, ये प्रॉफिट 1. ओके, अब नेक्स्ट जो 5 इयर्स बचते हैं बाकी, उनके लिए जो आपका प्रॉफिट रेट है वो है 8%. ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको फाइंड आउट करना है. अब रेट कितना है आपके पास? 8%. और टाइम कितना है आपके पास? दैट इज 5 इयर्स. अंडरस्टैंड? सो जो प्रॉफिट 2 होगा आपका, वो आपके पास आ जाएगा P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T. 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय R आपके पास क्या है? रेट है 8%, मल्टीप्लाई बाय टाइम है आपके पास 5.
So P2 will be equal to 3,50,000 multiply by 8 over 100 and multiply by 5। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 1,40,000। अंडरस्टैंड? 1,40,000 रुपीज। सो टोटल प्रॉफिट कितना मिल गया आपको? ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट जो है आपके पास वो आ जाएगा 50,750 प्लस 1,40,000। अंडरस्टैंड? तो इसको जब आप एडअप करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 1,90,750। गॉट इट? ओके, सो क्वेश्चन ये था हमारा कि व्हाट इज द अमाउंट ही हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। सो एट द एंड ऑफ 7 ईयर जो उसके पास अमाउंट होगी वो आपके पास कितनी होगी? तो आपने क्या करना है यहाँ पर, अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर, सो दैट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितने 3,50,000 प्लस उसमें 1,90,750 रुपीज़ आप ऐड कर दें तो ये आपकी टोटल अमाउंट बनेगी 5,40,750। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट है एट द एंड ऑफ 7 ईयर। होपफुली स्टूडेंट्स कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि आपने किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि लॉगरिथम वाला चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।